हेलो फ्रेंड्स, ruchiahaar.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो व्रत रखते हैं। आज के एपिसोड में हम व्रत के लिए एक बहुत ही बढ़िया बर्फी बना के तैयार करेंगे या कतली, जिसको आप इजीली अपने घर में जो है वो बना सकते हैं किसी भी व्रत के लिए। अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल ruchiahaar.com को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्रत के लिए एक बहुत ही बढ़िया बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दूध को बॉईल करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई हीट की है और इसमें 2 से 3 स्पून हम पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारा कढ़ाई जो है वो जल्दी हीट नहीं होगी। और यहाँ पर ये हम दूध इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत बढ़िया अपनी बर्फ़ी जो है वो तैयार होगी, जो कि हम किसी भी व्रत में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हमको इसको इसकी क्वांटिटी जो है वो जस्ट 70% हम इसको मतलब गाढ़ा कर लेंगे दूध को। 70% जब ये मतलब 30% रह जाएगा तब हम इसमें जो है वो चीनी ऐड करेंगे। मतलब इसको बिल्कुल सेमी मावा जैसे होता है ना, वैसा हमको कर लेना है इसको। पूरा ये अच्छे से इसका सारा गाढ़ा हो जाएगा, तो तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो मैं गैस को जो है वो फुल फ्लेम कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए ये। और इसको अच्छे से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, बर्फ़ी बनाने के लिए जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम इसके और जो हमको रोस्ट करने का है वो हम रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये साबूदाना लिया हुआ है, नॉर्मल वाला साबूदाना है जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। 3/4 कटोरी, पौना कटोरी ये साबूदाना है। तो एक बाउल में जो है वो हम इसको डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ली हुई है मूंगफली, जो कि सारी चीज़ें ये व्रत में हम यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 कटोरी हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले ली है और इसको भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मखाने, जो कि मखाने जो है वो व्रतों में खूब यूज़ होते हैं। तो इतना ही मखाने ले लेंगे जितनी कि हमने मूंगफली ली है। तो ये मैं मखाने ले लेती हूँ, इसको सबको एक जगह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक कढ़ाई मैंने हीट की हुई है, तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अभी घी का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, साबूदाना, मूंगफली और मखाने को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई हीट की है और अच्छे से हीट हो गई है। तो तीनों को हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मतलब क्रिस्पी कर लेते हैं, जिससे कि हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको पीसेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे तो वो इजीली बन जाए। और जब तक दूसरी कढ़ाई पर हमारा दूध जो है वो बॉईल हो रहा है, बीच बीच में हम उसे भी चलाते रहेंगे। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। थोड़ा सा क्रिस्पी करना है हमको इसको। तो ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे वो भी, और हमको दूध को भी इसको देखना होगा बीच बीच में। फ्रेंड्स, मखानों का कलर जो है वो देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो गया है, ये देखिए, और थोड़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं ये। तो एक मखाना जो है वो तोड़ के देख लेते हैं। ये बढ़िया बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो अभी हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। और ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, ये भी इनका छिलका हटने लगा है। तो यानी ये पूरा तैयार है अभी। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके एक बाउल में पहले निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडा करेंगे जिससे कि हम इसको मिक्सी में चला सकें। और उसके बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे, मतलब पेस्ट सा बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, पूरा महीन बिल्कुल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको जो मूंगफली, साबूदाना और मखाने को मैंने मतलब रोस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा फैला दिया था ठंडा करने के लिए। तो अभी हम इसको, ये ठंडा हो गया अच्छे से, तो एक यहाँ पर मिक्सर जार में इसको डाल लेते हैं और इसका जो है वो एक पाउडर तैयार कर लेते हैं बर्फ़ी के लिए। तो ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अब हम पीस लेंगे।
पीस के तैयार कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स देखिए, साबूदाना, मूंगफली और इसका हमने एक बहुत ही बढ़िया पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये सारा जो है वो अब हम एक इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको अब हम देसी घी में भूनेंगे। तो मैंने सारा ये एक तरफ कर दिया है और इधर हमारा दूध भी जो है वो रेडी हो गया है। तो ये हमारा पाउडर तैयार है। तो अभी हम इसको भूनने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। दूध जो है वो लगभग आधे से थोड़ा सा कम हो गया है और इसमें दानेदार हो गया है। देखिए यहाँ पर जो है इसमें मलाई सी आने लगी है। तो अभी मैं यहाँ पर हाफ कटोरी जो है वो, जिससे हमने ये वो मेज़र किया था अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, उसी से मैंने इसको हाफ कटोरी लिया हुआ है। ये हम चीनी डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप मीठा पसंद करते हो। और इसमें हम अभी 2 से 3 मिनट की अभी और आँच लगाएंगे और तब तक ये थोड़ा सा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा, क्योंकि चीनी डालने के बाद ना दूध पतला हो जाता है, तो इसलिए हम इससे में कम से कम 5 से 10 मिनट की आंच लगाएंगे। और तब तक हम अपना जो पाउडर है हमने बना के रखा है अभी, उसको हम देसी घी में भून लेते हैं। साबूदाना, मूंगफली और मखाने का पाउडर भूनने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये कढ़ाई गर्म की है और इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये वाला पाउडर जो हमने अभी तैयार करके रखा है इसको हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको भून लेंगे। गैस बिल्कुल मीडियम रखी है मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले हम रोस्ट कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा हमें इसको कम गैस पर ही भूनना होगा। यहाँ पर हमारी दूसरी कढ़ाई में देखिए ये दूध जो है वो बॉईल हो रहा है। हमने चीनी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो हमारा इधर ये जो हम पाउडर तैयार किया है वो भी रेडी है। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको अभी जो हमारा इस तरफ ये पाउडर है जो कि हम भून रहे हैं देसी घी में, तो ये भी रेडी है। काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है मुझे भुनने की। तो और इसका कलर भी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, हल्का सा लाइट हो गया है इसका, ब्राउन सा। तो आप देख रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया अंदर से पीछे से ये बॉटम से जो है वो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं इसमें। तो मैं अभी हमारा जो दूध इधर ट्रांसफ़र, ये वाला हमारा जो दूध है इसको हम इस कढ़ाई में पेस्ट में अपने डाल देंगे पाउडर में। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। नीचे से देखिए काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये वाला जो दूध है हमारा, इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स ये दूध मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम इतनी कर लेंगे जो हमारी बर्फ़ी जो है वो जम जाए। तो गैस को मैंने मीडियम रखा है और इसको अच्छे से चलाएंगे क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा ये एकदम। दूध सारा एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, देखिए। और अब बस हमें इसको चलाना है जब तक ये बॉटम नहीं छोड़ देगा। देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लगा एकदम से। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे हमारा कलर टेस्ट जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा और इसको अच्छे से हम चला देंगे। बस कंसिस्टेंसी हमको इतनी रखनी है जो हमारी बर्फ़ी के लायक हो जाए, बस ये। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर जो है वो रखा हुआ है, उसको मैं और डाल देती हूँ, 5 से 6 इलायची का। फ्रेंड्स इसने देखिए घी छोड़ दिया है और बॉटम भी छोड़ने लगा है अब ये। तो ये बिल्कुल रेडी है जमाने के लिए। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम एक थाली में जो है वो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स बर्फ़ी को जमाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी से इसको ग्रीस कर रही हूँ थाली को। आप चाहें तो किसी ट्रे वगैरह में किसी में इसको जमा सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब जो हमारा पेस्ट तैयार है उसको हम नीचे उतार लेते हैं और इसमें सेट कर देते हैं। चाकू की हेल्प से थोड़ा सा इसको अलग कर लेंगे सारा।
और एक मैं कटोरी से थोड़ा सा, कटोरी पे मैंने ये घी लगाया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसको सेट करेंगे। आप चाहे तो किसी ट्रे में जमा लीजिएगा, और आपको कितना इसकी मोटी पीसेस रखने हैं वो आप एक बार मतलब इसको चेक कर लीजिएगा कितना मोटा इसको। ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट ही रहती है ये वाली बर्फ़ी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरे में फैला लेंगे। देखिए कितनी इसमें रौनक है, और अच्छे से मतलब घी बिल्कुल ऊपर आ गया है इसमें। तो बस वैसा ही हमें चाहिए होता है। घी अगर इसमें दिख रहा है आपको ऊपर, तो समझिए कि बर्फ़ी हमारी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक भुनी हुई है, और ऑयल मतलब सॉरी घी जो है बिल्कुल सही है उसमें। इसको एकदम से क्लीन कर लेंगे हर तरफ से दबा के थोड़ा सा, इससे इक्वली जो है वो ये एकदम से फैल जाए। काफ़ी गर्म है ये अभी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा। और अब हम इसको थोड़ा सा एक इस तरीके से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो सही कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट करके रखे हुए हैं, तो उसको हम डाल देंगे हर तरफ से, पूरा इसको सेट कर लेंगे पहले। ये अपनी सेट हो गई है देखिए बर्फ़ी। और यहाँ पर मैंने काजू और ये बादाम जो है वो कट करके रखे हुए हैं, वो हम इस पर फैला देंगे। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा इस पर फैला दिया अच्छे से, और एक इसकी हेल्प से थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से थोड़ा प्रेस कर देंगे, इससे ये इक्वली थोड़ा इसमें सेट हो जाएगी। और अब मैं कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया हो जाएगी और ये जमने वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको कट करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया अपनी बर्फ़ी जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स अपनी बर्फ़ी जो है वो साबूदाना बर्फ़ी रेडी हो गई है। देखिए मैंने अभी अभी इसको फ्रिज से निकाला है, तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। आप जैसे भी इसको जिस भी शेप में कट करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मैं इसको लंबे लंबे पीसेस में कट करूँगी यहाँ पर। काफ़ी बढ़िया इसका जो है वो टेक्सचर हो गया है फ्रिज में रखने के बाद। और अभी हमारे जैसे व्रतों में जो है वो चूँकि बाहर से जो है वो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा अपने घर का जो है वो बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया कलर है इसका और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होगा। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा, आपने घर में बनाया इसको। इसकी साइड में पहले एक थोड़ा सा निकाल लेंगे इसको। तो पीस मैंने एक अलग रख देती हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका पीस कटा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली हुई है, सर्विंग प्लेट, हम इसमें उसको सबको रखते जाएंगे। ये देखिए आप कितना बढ़िया पीस कटा हुआ है इसका, बहुत ही बढ़िया। और मतलब इसकी थिकनेस बिल्कुल बढ़िया है, जैसे मतलब बहुत मोटे पीसेस भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सभी को रख लेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए पीस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा का पूरा ये लॉट आ गया और यहाँ पर जो है वो हम सभी को अच्छे से रख लेंगे। आप चाहे कोई और इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया अपनी बर्फ़ी साबूदाना पीनट और मखाना बर्फ़ी जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका पीस जो है वो कटा हुआ है। ये देखिए एकदम से बहुत बढ़िया, और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। तो आप भी जो है वो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा इसको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली अपनी बर्फ़ी जो है वो रेडी हुई है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अब तो सावन का महीना जो है वो शुरू होने वाला है, तो सभी के व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स में, जिससे उनको भी ये आइडिया मिल सके और वो भी अपने घर इसका बेनिफिट ले सकें। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका।